नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। तो चलिए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में सीमांचल के स्कूलों में जुमे की दी जा रही है छुट्टी संयोग है या प्रयोग है? क्या ये किसी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है? बुलेटिन में आज इसी की पड़ताल करने वाले हैं। इस मुद्दे पर न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है। न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा सीमांचल के पूर्णिया पहुंचे और पड़ताल की। देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूर्णिया के बायसी में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर ये सिमलबारी मध्य विद्यालय है। विद्यालय आज बंद है जुमे के दिन और हम ये जानने निकले हैं इन इलाकों में कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या होती है और विद्यालय जुमे के दिन क्यों बंद होते हैं। चाचा, क्या कारण होता है जुमे के दिन विद्यालय? ये जो एतवार वाला छुट्टी जो है ना, वो जुमा की यहाँ चलता है। अच्छा, ये जुमा के दिन बंद रहता है जी। ये टोटल मुस्लिम इलाका है, तो इसीलिए यहाँ जो है जुमे को शुरू से जुमे को ही छुट्टी रहती है। तो तुम लोग स्कूल जाते हो? जी। तो आज के दिन जुमे के दिन नहीं जाते? जी जी, यहाँ हम नहीं पढ़ते हैं, अभी हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, तो अब ये जुमे के दिन ऐसे बंद रहता है? जी जी, ये शुरू से ही बंद रहता है जुमे के दिन। शुरू से जब से स्कूल खुला है तब से, जब से बना है वो वाला स्कूल सबसे पहले बना था। वो जो टूटा वाला स्कूल है? जी जी। चाचा, क्या कारण है कि जुमे के दिन बंद रखते हैं स्कूल? जुमे के दिन ये शुरू से जब से बना है स्कूल तब से लेकर अब तक शुरू से। सरकार ने तो इस पे कोई आदेश दिया नहीं है? आदेश दिया था उस वक्त। अच्छा, तो उस पे बंद रहता है। यहाँ के लोग का मानना है कि बंद रहना चाहिए। हाँ, बंद रहना चाहिए। ये देखिए सिमलबरी बायसी का ये विद्यालय है और यहाँ जो चचा हैं, जो तमाम लोग हैं, कह रहे हैं कि शुरू से, आज से नहीं, जब से ये स्कूल बना तब से स्कूल बंद रहता है। सरकारी आदेश का पता नहीं, लेकिन चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो यहाँ स्कूल बंद रहेगा। और मैं ये बता रहा था कि कैसे इन इलाकों में स्कूल की अपनी एक मनमानी चल रही है। आप देखिए तमाम स्कूल के जो कॉरिडोर से वहाँ ताले लगे हुए हैं और आज जुमा का दिन है। खुद यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जुमा का दिन है और जुमे के दिन में ये परंपरा आज से नहीं शुरू से चली आ रही है। इनका मानना है कि चूंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है, ऐसे में लोगों की सहूलियत को देखते हैं, लोगों की सहूलियत। इस इलाके में कितने ऐसे स्कूल होंगे चाचा जो बंद रहते होंगे? बंद रहते एक यहाँ, एक चोपड़ा हाई स्कूल है। वो कहाँ है? चोपड़ा हाई स्कूल आगे में, इसी रोड पर वो एक कब्रिस्तान आएगा ना, उसके अंदर एक और रास्ता। इधर और भी स्कूल बंद रहते हैं इस इलाके में? उधर का पता नहीं होगा। तो देखिए यहाँ जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इस इलाके में जो स्कूल हैं, चूँकि ये इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, ऐसे में इनका ये कहना है कि जुमे के दिन स्कूल बंद रहते हैं। आज जुम्मा है, आज तो आप लोग नमाज आज पढ़ने जाते हैं मोस्टली। हाँ, तो ये कारण क्या है छोटू? तुम लोग जब से पढ़ाई करो तब से तो ये बंद ही रहता है? जब से हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तभी से तो जुमे को ही बंद रहता है। उसके आगे तो हमारे जो बड़े हैं वो कहेंगे। अच्छा, ये हिंदी स्कूल ही है ना? मध्य विद्यालय है बाईसी? जी जी, मध्य विद्यालय है बाईसी का। और हमारे दोस्त कह रहे हैं कि ये जो इलाका है यहाँ जब से ये पढ़ रहे हैं तब से ये स्कूल बंद ही रहता है। आनंदई कक्ष है, यहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ की व्यवस्था, मिड डे मील वगैरह सारी व्यवस्था जो सरकारी विद्यालय मध्य विद्यालय में होती है पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। लेकिन इनका ये मानना है कि जुमे के दिन हम स्कूल बंद रखते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को जुमे की छुट्टी चाहिए, इतवार की छुट्टी नहीं चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, बायसी पूर्णिया। तो देश में तकरीबन हर किसी ने अपने स्कूली दौर में संडे यानी रविवार को ही छुट्टी ली होगी, लेकिन बिहार के सीमांचल में इस परंपरा को ही बदल दिया गया है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों में सरकारी स्कूलों में संडे को नहीं बल्कि जुमे यानी शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। यानी जुमे की नमाज के लिए बच्चों को छुट्टी ही बदल दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ पर बगल में मदरसा है, एक जगह शुक्रवार बंदी होता है, एक जगह इतवार बंदी होगा। फ्राइडे को हमारा स्कूल बंद रहता है, बाकी सप्ताह के 6 दिन खुले रहते हैं। हर जुबान पर बस एक ही शब्द, जुमा। बिहार के सीमांचल में अब जुमा ही हेडलाइंस की वजह बन गया है। वजह है सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूलों के अंदर साप्ताहिक छुट्टी को बदलना। बिहार के सीमांचल में सरकारी स्कूलों में छुट्टी रविवार यानी संडे को नहीं बल्कि जुमे के दिन दी जा रही है। खबर चौंकाने वाली थी, तो इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए
न्यूज नेशन रिपोर्टर रंजीत सिन्हा फौरन निकले, क्योंकि इस खबर से कई बड़े सवाल जुड़े थे। पहला सवाल यह कि आखिर सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार से बदलकर जुमे को क्यों की गई? आखिर किसने सरकारी नियमों का उल्लंघन कर जुमे की छुट्टी की इजाजत दी? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर स्कूलों के अंदर जुमे की छुट्टी करने का मकसद क्या है? ज़्यादातर जगहों पर आपने सुना होगा कि स्कूल जो है वो रविवार को ही बंद होते हैं। बिहार में उर्दू विद्यालयों के लिए व्यवस्था की गई कि जुमे के दिन नमाज के लिए आप शुक्रवार को स्कूल बंद रखिए, मगर देखा ये जाने लगा कि कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर शुक्रवार को स्कूल बंद रखे जा रहे हैं और रविवार को स्कूल खुले रखे जा रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी व्यवस्था है। जब न्यूज नेशन के रिपोर्टर सीमांचल के जिलों में पहुंचे तो पता चला किशनगंज, पूर्णिया, शेखपुरा और कटिहार समेत इन इलाकों में 300 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां जुमे को छुट्टी दी जा रही थी। ये लाइन उर्दू मिडिल स्कूल गुल बस्ती वार्ड नंबर 16 में अवस्थित है। ये फ्राइडे यानी शुक्रवार को बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मुस्लिम कौम के ही, माइनॉरिटी कौम के ही 100% है। तो पूर्व से ही शिक्षा समिति से ये मार्गदर्शन लिया गया है, तो बच्चे 100% होने के कारण ये शुक्रवार बंद रखा गया। न्यूज नेशन के कैमरे पर खुद स्कूल से जुड़े प्रिंसिपल और शिक्षक कबूल रहे थे। खुद सत्तारूढ़ जेडीयू के एमएलसी जुमे की छुट्टी को सही करार दे रहे थे। ये सिस्टम था कि उर्दू मीडियम स्कूलों की छुट्टी जुमे के दिन होती थी और बाकी मीडियम स्कूलों की छुट्टी इतवार के दिन होती थी। तो इस पे मुझे लगता नहीं कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए। बात इस पे होनी चाहिए कि स्कूलों में पढ़ाई कैसे हो, बेहतर हो, स्कूलों का मेयार कैसे अच्छा हो। अब इस पे कि जुमे की छुट्टी हो रही है, एतवार को छुट्टी हो रही है, ये नेताजी ने अपनी बात कह दी, लेकिन क्या यही सच है? क्या बिहार में किसी को भी कभी भी स्कूलों में छुट्टी बदलने का अधिकार है? इन सवालों का जवाब भी तलाशना जरूरी था। न्यूज नेशन की रिसर्च टीम ने जब बिहार शिक्षा विभाग के नियमों को गौर से देखा तो पता चला कि स्कूल समिति के पास सिर्फ स्कूल संचालन का अधिकार है, ना कि छुट्टियां बदलने या फिर नियुक्तियां करने का। बिहार सरकार का 2020 का गजट साफ कहता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की साप्ताहिक छुट्टी संडे होगी। अगर टीचर छुट्टी पर है तो बच्चे स्कूल आकर क्या करेंगे? अधिकांश प्रखंड में पाया है कि हिंदी विद्यालय है जो शुक्रवार को बंद रहता है और रविवार को संचालित रहता है। वो माइनॉरिटी बहुल इलाका में है, उसमें अधिकांश बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं और वह अपने स्थापना काल से मोटा मोटी 50 साल 60 साल से वह विद्यालय जो है शुक्रवार को बंद रहता है। शिक्षा विभाग के नियमों और शिक्षा अधिकारी का बयान साफ साफ बता रहा था, जुमे को छुट्टी देना गैर कानूनी है। चोरी छिपे जुमे की छुट्टी का चलन शुरू किया गया। गैर उर्दू सरकारी स्कूलों में जुमे को छुट्टी नहीं दी जा सकती। तो क्या माना जाए कि मुस्लिम बहुल आबादी होने की वजह से जुमे की छुट्टी शुरू कर दी गई? क्या जुमे की छुट्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण का हथियार बनाया गया? क्या स्कूल संचालकों पर जुमे की छुट्टी का दबाव बनाया गया? और अब तक आखिर जुमे की छुट्टी के इस गैर कानूनी चलन को बंद क्यों नहीं किया गया? चलती रहनी चाहिए, न चलेगी तो परेशानी होगी। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, जदयू के एमएलसी कुछ इस अंदाज में अब बात कर रहे हैं कि अगर शुक्रवार को बंदी वाली व्यवस्था बदली गई तो मुश्किल हो जाएगी। यह मुश्किल हो जाएगी क्या कहता है कि क्या वाकई सीमांचल इलाके में एक नई व्यवस्था चल रही है, सरकार के नाक के नीचे ही एक समानांतर व्यवस्था चलाई जा रही है और अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो उससे मुश्किलात खड़ा कर देने की धमकी दी जा रही है। इसे क्या समझा जाए? क्या सरकार, सत्तारूढ़ दल, जदयू ये सब जानते हुए इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? फिलहाल भाजपा ने इस पर कार्रवाई की मांग की है और शिक्षा मंत्री अब जांच की बात कर रहे हैं, मगर मुश्किल हो जाएगी वाली बात अब सभी को परेशान कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।
तो रजनीश की पूरी रिपोर्ट आपने देखी है, जिस तरीके से ये खेल हुआ है। और अब हमारे सहयोगी रजनीश सीधे हमारे साथ पूर्णिया से जुड़ गए हमारे साथ। रजनीश, पूरी रिपोर्ट तो सामने आ गई है, आखिरकार क्या समझ में आता है जिस तरीके से ये पूरा खेल रचा गया, इसके पीछे रणनीति क्या है? और अब जब क्योंकि सब कुछ सामने आ चुका है, प्रशासन क्या कह रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए खुशबू, इस समय हम पूर्णिया के बायसी प्रखंड में हैं और ये चोपड़ा पंचायत है। पहले आपको तस्वीर हम दिखा दें, जुम्मे का दिन है और ये जो स्कूल है, ये यहाँ का मध्य विद्यालय है, यहाँ ताला लगा हुआ है। ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सीमांचल के इन इलाकों में जुम्मे के दिन स्कूल बंद रहता है। हमारे साथ यहाँ के वार्ड सदस्य भी हैं। क्यों स्कूल बंद रखते हैं? देखिए, यहाँ से मतलब जब से ये स्कूल की स्थापना हुई है तब से लेकर जो है अभी तक जो है जुम्मे को ही यहाँ छुट्टी रहती है। इसको लेकर जो यहाँ के शिक्षक को और यहाँ के ग्रामीण को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये अपनी एक व्यवस्था बन गई है। हाँ, अपनी शुरू से ही ये व्यवस्था कायम है और इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बदले आप लोग संडे को खोल देते हैं? हाँ, संडे को जो है मतलब उसके बदले में जो है फुल डे पढ़ाई होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये कारण क्या है जुम्मे के दिन बंद करने? जुम्मे के दिन कारण तो देखिए, ये मुस्लिम क्षेत्र है और यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि ये शुरू से ही जो है जब से स्कूल की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक जो है ये फ्राइडे को ही छुट्टी होती है। इसके बारे में खुशबू, तो आपने सुना हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अकरम हमारे साथ हैं, मोहम्मद अकरम, जो कि स्कूल के पदेन अध्यक्ष भी हैं और ये कहते हैं कि स्कूल में अगर आज ताला लगा है खुशबू तो इसलिए लगा है कि अच्छा रजनीश, ये कह रहे हैं क्लियर कि जब से स्कूल की स्थापना हुई है तब से यही चल रहा है और कारण ये बता रहे हैं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। तो क्या ये माना जाए कि अगर मुस्लिम बहुल इलाका है, जब से शुरुआत से हो रहा है, तो मतलब गलत को गलत ही रहने दिया जाएगा या फिर चीजें बेहतर की जाएंगी? क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से आसपास की बात हुई रजनीश? क्या कुछ एक्शन लेने की बात सामने आ रही है? देखिए, प्रशासनिक पदाधिकारियों का कहना है कि इन इलाकों में ये चल रहा है। वो खुद भी कहते हैं कि हम जब से पदस्थापित हुए तब से इस इलाके में ऐसा ही चल रहा है। तो हम भी देख रहे हैं कि ऐसा ही चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा, पटना में बयान दिया था कि हम लोग देखेंगे पूरा मामला कैसे है, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल इस इलाके में जैसा यहाँ अकरम बता रहे हैं कि ग्रामीण भी चाहते हैं, शिक्षक भी चाहते हैं और पदाधिकारी कहते हैं कि हमें इस व्यवस्था के बारे में जानकारी तो है मगर ये व्यवस्था चली आ रही है। ठीक है रजनीश।